प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय पंचम श्लोक क्रमांक 3। शब्द पाठ। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी या न द्वेष्टि कांक्षते निर्बन्धः हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। माता जी
शब्द सार अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। मेरा सभी से अनुरोध है, माताएं सब आगे आ जाए। ये गैप देखना अच्छी बात नहीं है। प्रभु जी ये जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा इस तरफ आ जाए। प्रसाद सभी के लिए है, मेरे हाथ में कोई लाठी नहीं है। आगे आ जाइए। ज्ञेयः जानना चाहिए, स यह नित्या सदैव सन्यासी सन्यासी यह जो ना कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंदः समस्त द्वैताओं से मुक्त, ही निश्चय ही महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुखपूर्वक बंधात बंधन से प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अनुवाद, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रति गुरुवार के गीतामृत के इस सत्र में, जिधर हम सफलतापूर्वक कह सकते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय समाप्त करके पंचम अध्याय में प्रवेश किए, है ना। और पिछली बार 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा हुई थी। आज तृतीय श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक आप सब देखिए, इधर सुनिए। तो प्रथम श्लोक का अनुवाद है, हम थोड़ा रिकैप लेके फिर शुरुआत करेंगे कि अब तक हम देखें कि अर्जुन प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों तक भगवान से दलील कर रहे हैं। कौन सी दलील कर रहे हैं राहुल जी? हाँ, बहुत सही। युद्ध करूं या ना करूं, ये अर्जुन के मन में प्रश्न था। और शास्त्रों के आधार पर अर्जुन भगवान के समक्ष दलीलें प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं इन कारणों से युद्ध करना नहीं चाहता। फिर द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देते हैं द्वितीय अध्याय में। और वो ज्ञान के अंतर्गत कौन सा ज्ञान प्रदान करते हैं? शरीर और आत्मा का ज्ञान, कि हम शरीर नहीं है, हम ये शरीर के अंदर बैठे हुए आत्मा है। और फिर पूरा ज्ञान जो भगवान प्रदान कर रहे इस तरह से कि जैसे हम एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो इसमें शोक किस बात का? तो भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, उठो और युद्ध करो। फिर द्वितीय अध्याय में कर्म योग के बारे में चर्चा होती है कि कैसे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। चतुर्थ अध्याय में भगवान, क्योंकि अभी भी अर्जुन पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं युद्ध करने के लिए, फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और अलग अलग, पिछले बार भी हमने चर्चा की कि अलग अलग प्रकार के यज्ञों की हमने चर्चा की। तीसरे अध्याय में कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि 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 बहुत सारे यज्ञ की चर्चा की। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है इन सब यज्ञों में? कौन सा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है? नवचंडी यज्ञ। फिर कौन सा यज्ञ श्रेयस्कर है इस कलयुग में? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल मार्ग भगवान इस कलयुग में देते हैं। पर ऐसा कहा जाता है ना कि जितना कोई चीज़ सरलता से उपलब्ध होती है, इतना हमें उनका मूल्य नहीं रहता। कितना सरल है, केवल हरि नाम लो और भगवत प्राप्ति करो, पर फिर भी हम वो नहीं कर पाते।
फिर जो दिव्य ज्ञान भगवान प्रस्तुत करते हैं, वो दिव्य ज्ञान में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सब जो है जिनको आप देख रहे हो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, जो कौरव है, जो अधर्मी है, तो इनके समक्ष युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मारोगे तो भी इनकी मृत्यु निश्चित है। पर निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, मैं ये श्रेय आपको देना चाहता हूं, इसलिए हे अर्जुन आप युद्ध करो। फिर भी अर्जुन के मन में द्वंद्व है, तो वो अर्जुन अभी 5वें अध्याय में भगवान को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप ध्यान से सुनिए, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? क्योंकि भगवान ने 3रे अध्याय में कर्मयोग अर्जुन को कहा कि सब ये तथाकथित कर्मों का त्याग करो। अब भगवान कह रहे हैं इसी अध्याय में, इसलिए ये अध्याय का शीर्षक क्या है? कृष्ण भावना भावित कर्म। अब आप कह रहे हैं कि मेरी चेतना में मेरे आदेश अनुसार कर्म करो, तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं अभी। फिर 2रे अध्याय में क्षमा कीजिए, 2रे श्लोक में इसी अध्याय के भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। और फिर आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? जो पुरुष न तो कर्म फल की घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी बन जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ये अध्याय कैसे चल रहा है? अर्जुन का संशय था कि मैं किस प्रकार का कर्म करूं, तो भगवान उत्तर देते हैं कि आप भक्ति युक्त कर्म कीजिए, वो उत्तम है। फिर भगवान इसको और विस्तार से बता रहे 3य श्लोक में। क्या कह रहे हैं भगवान ये श्लोक में? कि जो व्यक्ति ना तो कर्म के प्रति घृणा करता है ना कर्म का परित्याग करता है, तो वैसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता,
क्योंकि वह जो भी कुछ करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखे। क्या हुआ, स्पेस फुल हो गया? क्या समझे? तात्पर्य से क्या समझ में आता है? हाँ, यही सही बात है। हमें जो भी कार्य करना है भगवान कृष्ण के लिए करना है। इसीलिए आज के प्रवचन का शीर्षक हमने क्या रखा? कर्म कौन देखता है ग्रुप में? जो मैंने अभी शुरू में कहा ना, जो चीज बहुत सहजता से उपलब्ध होती है ना, उसकी हम कभी कदर नहीं करते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की और आचार्य वर्ग की और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें ऐसा अवसर प्रदान हुआ है जिधर हम ये सत्संग सुन सकते हैं, भक्तों के साथ में भगवान का नाम ले सकते हैं और अपने इन्हीं हाथों से भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम दिन भर में कितना स्मार्टफोन चलाते हैं, फिर भी हमें आज के सत्संग में कौन सा विषय है वो देखने का कोई रस नहीं है। ये बताते हैं कि हमारी कितनी जिज्ञासा है। ना कभी हम शीर्षक देखते हैं, ना कभी श्लोक देखते हैं, ना कभी हम अनुवाद तात्पर्य पढ़ के आते हैं। कितनी खराब स्थिति है ना हमारी। तो अभी भी गंभीर बनिए, वक्त गया नहीं है, जाग्या थी सवार। अगर अभी गंभीरता से नहीं लेंगे तो जो जवानी का हमें गर्व है, हमें लगता है कि अभी तो मेरा 25 वर्ष हुआ है, अभी तो मैं 35 वर्ष का हूँ, अभी तो मैं 40 का हूँ, अभी तो बहुत जीना बाकी है। ये भ्रम में मत रहिए। अगले गुरुवार को आप ये सत्संग में आ पाएंगे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। है किसी को विश्वास है? पूरा हाथ ऊपर कीजिए। तो हम गंभीर कैसे बनेंगे बताइए? कैसे गंभीर बन सकते हैं हम? बाजार में जाके मिलेगा थोड़ा गंभीर क्या भाव मिलता है, ऐसा है कुछ है? कैसे गंभीर बन पाएंगे बताइए? हाँ, हम जो भी भक्तिमय कार्य कर रहे हैं हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा आखिरी सेवा है। ये हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये मेरा गुरुवार आखिरी गुरुवार है। ये मैं जो श्रवण कर रहा हूँ ये मेरा आखिरी श्रवण है। ये मैं जो माला जप कर रहा हूँ ये मेरी आखिरी माला है। ये मैं जो भगवान के लिए रसोई बना रही हूँ ये मेरा आखिरी सेवा है। ये जो मैं सत्संग हॉल में जो सेवा करता हूँ ये मेरी अंतिम सेवा है। हर वक्त हम ये अगर सोचते रहेंगे ये मेरी अंतिम सेवा है तो हम गंभीर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए? जब हम अभी हमें ये स्मरण नहीं हो रहा है, हमें इतना गर्व है, इसीलिए हम हमारा मूल्यवान मनुष्य जीवन व्यर्थ कार्यों में गवा रहे हैं। स्मार्टफोन में, शॉपिंग में, इधर उधर घूमने में, भटकने में, व्यर्थ की बात करने में, इन सब कार्यों में हमारा समय जा रहा है।
तो मनुष्य जीवन को गंभीरता से लीजिए और समझ लीजिए कि ये मेरा अंतिम सत्संग है। सत्संग का छोड़िए, ये मेरी सांस, अंतिम सांस है। अगर ये सब कुछ समझ के अगर सेवा करेंगे तो हम गंभीरता से लेंगे इस सत्संग को, तो सत्संग में कभी नींद नहीं आएगी। अभी नींद आ जाती है ना सत्संग में, क्योंकि नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। कभी सिनेमा गृह में किसी को नींद आई, ऐसा हुआ है? लालो या बाकी कोई सिनेमा में चलचित्र देखने जाते हैं तो ऐसा कभी हुआ, अरे सिनेमा में बहुत नींद आई? कभी नहीं होता, क्योंकि वो हमारे रस का विषय है। तो थोड़ा रस जगाइए। तो आज के श्लोक में और ये 5वें अध्याय में जो अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान से कि मुझे बताइए क्या श्रेयस्कर है, भगवान कहते हैं भक्तिमय कर्म श्रेयस्कर है। पर हम समाज में देखते हैं कि कुछ मायावादी लोग हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मायावाद मतलब क्या? मायावाद क्या है? मैं मायावाद बोलता रहूंगा, लेकिन मायावाद पता नहीं तो क्या मतलब? मायावाद मतलब वो श्रेणी के लोग जो ऐसा समझते हैं कि भगवान साकार नहीं है, भगवान को निराकार मानते हैं। इतना ही नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। या कई आध्यात्मिक संस्था वाले ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान लाइट है, ओम शांति, बस इसके ऊपर ध्यान करो, लाइट को देखो। कई सन्यासी ऐसे हैं समाज में जो कहते हैं संभोग से समाधि, संभोग करो 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 करो, थक जाओगे फिर सन्यास ले लेना। तो ऐसे बोगस गुरु समाज में है। ये सब श्रेणी के लोग जो है उनको मायावादी कहलाए जाते हैं। तो ये हमें भली भांति समझना पड़ेगा, क्योंकि आज के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो शब्द का प्रयोग किया है कि ऐसा पुरुष जो कर्म के प्रति घृणा नहीं करता। तो कई बार ऐसे सन्यासी होते हैं जिनको अगर आप धन दो तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये धन मैं लूंगा तो मैं माया में चला जाऊंगा। फिर कहते हैं ये धन मैं अगर अर्जित करूंगा तो ये धन का तो मैं क्या करूं, ये तो माया है। तो इसको कहलाया जाता है कि कर्म के प्रति घृणा करना। तो कई लोग ऐसे हैं जो कर्म का त्याग कर देते हैं और जाके हिमालय में बैठ जाते हैं। लेकिन आगे हमने सीखा कि कोई भी व्यक्ति ये संसार में बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कोई रह सकता है बिना कुछ कर्म किए? कोई कहेगा मैं हिमालय में योग तपस्या में बैठ गया हूं, मैं अभी कोई भी कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं कर्म से अलुप्त हो गया हूं, तो वो व्यक्ति भ्रम में है। कैसे? वो सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, तो सांस जब ली तो कितने सारे सूक्ष्म जीव जो है वो उनके श्वास में चले गए, मर गए। कितने सारे जीव पेट में है, मर गए, तो कर्म हो गया। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कर्म के बिना रह सकता हूं। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म में लगे हुए हैं। तो ऐसे कुछ मायावादी लोग हैं जो कर्म के प्रति घृणा रखते हैं और कुछ कर्म करना नहीं चाहते। जैसे हम आज भी समाज में देखते हैं कि कुछ श्रेणी के लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मो, हम एक पुष्प भी नहीं तोड़ते, हम ये भी नहीं करते, हम वो भी नहीं करते, हम हिंसा में नहीं मानते। तो भगवान
ये सब कुछ जो मुद्दे मैंने अभी प्रस्तुत किए ये मायावाद की श्रेणी में आता है। जो कृष्ण अपराधी है, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते कि भगवान का भी एक स्वरूप है। जैसे भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं क्या, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। हम सब भगवान के अंश है। अगर हम भगवान के अंश है, हमें आकार है या नहीं है? है या नहीं है? इतना वक्त लगता है बोलने में, आकार है हमें। तो कभी ऐसा कुछ संभव है कि निराकार में से आकार आया? जैसे मानो आज प्रवचन के पश्चात आप कहेंगे आज तो भगवान के लिए किसी ने भोग नहीं बनाया, अचानक बन गया। ऐसा हो सकता है? कोई तो होगा ना जिसने बनाया। उसी तरह हम जो आकार है, आकार धारण करते हैं, तो हम जिनसे आए हैं उनको भी तो आकार होगा ना। तो हम सब किनके अंश है? भगवान के अंश है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हम गुणात्मक दृष्टिकोण से समान है, गुण अर्जित करते हम भगवान के। पर अगर क्वालिटी के दृष्टि से हम देखें, क्वांटिटी की दृष्टि से, क्वालिटेटिवली वी आर सेम बट क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। भगवान विभु है, हम अणु है। हम छोटे हैं, भगवान महान है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इतना सुंदर मुद्दा प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो सन्यासी है वो कर्म का परित्याग नहीं करता, साथ ही साथ कर्म करने के पश्चात जो फल प्राप्त हो रहा है उनकी इच्छा भी नहीं करता। समझ में आ रहा है? हम कुछ कर्म कर रहे हैं, ये कर्म से हमें कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जो कृष्ण भावना में व्यक्ति स्थित है, हमें सबको ये सीखना है कि हम जो कृष्ण भावनामृत को हमारे जीवन में अपनाए हैं, हम भक्ति में आके भी कुछ कर्म करते हैं। जैसे भगवान के लिए माला बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए पुष्प लाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की सेवा करना, जो सब सेवा में हम सब लोग जो जुट गए हैं, तो हमने कर्म किया, कृष्ण भगवान के लिए कर्म किया। कृष्ण प्रीति अर्थम, भगवान कृष्ण के लिए हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम फल की अपेक्षा भी नहीं रख रहे। हम भगवान को उत्तम श्रेणी की सेवा प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं, पर उसके परिणाम के लिए एक भक्त भगवान के ऊपर निर्भर रहता है कि परिणाम जो भी आए भगवान की इच्छा से आएगा। मैं अपना कर्म करता रहूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। मैं अभी धन उपार्जन कर रहा हूं, मैं स्वयं के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए धन उपार्जन के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत मैं भगवान के लिए एक कोटा फिक्स कर देता हूं कि मेरी आमदनी 30,000 रुपया है, तो उसमें से मैं 2,000 प्रति माह भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, हर गुरुवार के सत्संग के लिए दूंगा। इनको कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना। अभी क्या होता है, जो भी धन आता है हम हमारे लिए रख लेते हैं, और जब भगवान को देने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि कितना दूं। लोग आते तो है फॉर्म में, ऐसा भगवान के सामने देखते हैं, ऐसा जेब में से वॉलेट निकालते हैं और फिर वॉलेट निकाल के खोजते हैं इसमें क्या 1 रुपया मिल जाए या 10 रुपये की फटी हुई नोट मिल जाए, या जो नोट किधर मार्केट में नहीं चलती वो मिल जाए। क्योंकि हम दान पेटी खोलते हैं तो हमें अनुभव है, क्योंकि उसमें से ऐसी धनराशि बाहर निकलती है जो किधर नहीं चलती। सब लोग की मानसिकता क्या हो गई समाज में, जो किधर नहीं चलता वो मंदिर में चल जाता है। इसीलिए हम मंदिर में दान देने की बात करते हैं। मानो हम सब्जी मंडी में गए, कहते हैं भगवान के लिए दान दो, तो वो कभी अच्छी सब्जियां नहीं देगा,
वो 2 दिन की सब्जी अगर उसके पास पड़ी है, अगर वो बिकी नहीं है तो वो सब्जी बोलेंगे लेके जाओ। ऐसा अनुभव हुआ है आपका? हम तो बहुत दान इकट्ठा करते हैं नवसारी मंदिर में, तो हम जानते हैं। तो लोगों की वृत्ति आज ऐसी हो गई है कि वो भगवान के लिए देना नहीं चाहते। तो हम वो समाज में रह रहे हैं, तो वो समाज की असर हम पे भी होती है। तो वही हमारी मानसिकता का खंडन भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि वही सही सन्यासी है जो भगवान के लिए कर्म करता है, कर्म की घृणा नहीं करता, कर्म को छोड़ता नहीं है। कर्म करेंगे लेकिन भगवान के लिए करेंगे और फल के लिए भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो भगवान की इच्छा, भगवान जो कर्म दे, तो पूर्णतया भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब पूर्णतया व्यक्ति भगवान के ऊपर निर्भर रहने का प्रयत्न करता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान के वचनों को पालन पूर्णतया करना। कभी कभी व्यक्ति द्वंद्व में फंस जाता है। द्वंद्व में, द्वंद्व मतलब क्या, सही क्या है गलत क्या है बताइए। तो भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और वही भगवान शस्त्र भी उठाते हैं युद्ध में। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, तो फिर ऐसे भगवान को मैं क्यों मानूं। पर हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भगवान नियम बनाते हैं वही भगवान नियम तोड़ भी सकते हैं। ये ज्ञान हमें भली भांति होना चाहिए। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं कि नरेंद्र मोदी मानो अगर आते हैं बिल्ली मोरा में, तो उनके लिए कोई नियम लागू नहीं पड़ेगा। वो वन वे में भी घुस जाएंगे तो कोई पांडे भाई ऐसा नहीं बोलेंगे, भाई रुको रुको ये वन वे है, क्योंकि उनके लिए वो नियम नहीं है। नियम उन्होंने बनाए हैं, कानून के नियम बनाए हैं, लेकिन उनके लिए वो लागू नहीं पड़ते। उसी तरह भगवान हमारे कल्याण के लिए नियम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भगवान उन नियमों में नहीं बंधते। भगवान प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आते, और जो भक्त ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वो भी ये 3 गुणों से परे होते हैं, वो भी ये 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आते। पर हम जो ये 3 गुणों के अंतर्गत है, हम कभी समझ नहीं पाएंगे उन व्यक्तियों को जो 3 गुणों के परे हैं, क्योंकि हम हमारी चेतना के हिसाब से ही सबका मूल्यांकन करते रहते हैं। इसीलिए हमें द्वंद्व आता है। तो अगर द्वंद्व से मुक्त होना है तो हमें भली भांति अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भक्त कभी 3 गुणों, जो भगवान की शरण ग्रहण की है, जो शुद्ध भक्त है, वो 3 गुणों में नहीं आते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, फिर भगवान युद्ध भूमि पे ही, ये कुरुक्षेत्र, ये महाभारत में ही हम देखते हैं कि जब दुर्योधन को मारना था तो हमने वो वृत्तांत भली भांति हम जानते हैं कि उनका पूरा शरीर कैसा बना था। हाँ, किसका? लोहे का, क्योंकि वो शर्त रखी थी कि उनको जब देखेंगे तो पूरा शरीर लोहे का बन गया। ये सिर्फ भगवान जानते थे, बाकी कोई नहीं जानता था। तो जब युद्ध के समय पे उनको परास्त करने की बारी आई तो दुर्योधन भली भांति जानते थे कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैं तो पूरा लोहे का बना हूं, मुझे कुछ असर नहीं होगा। लेकिन भगवान दूर से इशारा करते हैं कि जंघा पे प्रहार कीजिए, क्योंकि उस शरीर के गुप्त अंग जो होते हैं वो ढक के दुर्योधन गए थे। यह भी भगवान की योजना थी कि ऐसे कैसे आप जाओगे क्योंकि भगवान सब जानते हैं भविष्य का। तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ बात सही है, तो फिर अपने उन अंगों को वो ढकते हुए समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और जब गांधारी देखती है तो वो जगह को छोड़ के बाकी सब जगह लोहे की बन जाती है। और युद्ध के समय पे भगवान, क्योंकि युद्ध के समय पे ये नियम है कि कोई छल काम नहीं करेगा, लेकिन भगवान दूर से इशारा करते हैं कि इधर प्रहार कीजिए, वो मर जाएंगे।
तो ऐसी सब चीजें हैं, भगवान को नियम लागू नहीं पड़ते, ये हमें भली भांति समझना पड़ेगा, इसीलिए वो भगवान है। तो वो आज के श्लोक में चर्चा हो रही है कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म कैसे कर पाएगा, जब अपने हरेक कर्म का फल वो भगवान को अर्पित करेगा तब। और जो भी कार्य करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, कृष्ण चेतना में करेंगे कि मैं ये जो भी कर्म कर रहा हूं ये केवल और केवल भगवान के लिए कर रहा हूं। और ये जब होगा तब वास्तव में आज के श्लोक का मर्म हम समझ पाएंगे। तो अंत में कह रहे श्रील प्रभुपाद जी कि उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो भी करता है वो कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो हम सब जो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भी कृष्ण भावना भावित कर्म करना होगा। हर एक कर्म में कृष्ण भगवान को जोड़ना पड़ेगा, और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो हम कभी इस संसार में नहीं बंध पाएंगे। तो फिर अगला श्लोक जो आएगा, चतुर्थ श्लोक जो है सांख्य योगो पृथक बाला, तो वो श्लोक में हम चर्चा करेंगे कि दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक है फाल्गु वैराग्य, प्रपंचितया बुद्धि मुमुक्षुभि हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। कि फाल्गु वैराग्य क्या है, तो उन सब की चर्चा हम अगले गुरुवार को करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।